मुस्तफ़ा साहब, आप क्या कहते हैं? आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने इंट्रो में मलिक साहब, सर्वाइवल ऑफ द पीपल, कि लोगों का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आई होप आई एम रॉन्ग, मेरे मुंह में खाक, सर्वाइवल ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो एट स्टेक। अल्लाह रहम। अब हम ऐसी नहज पे पहुंच गए हैं, वी आर इंचेस अवे फ्रॉम डिजास्टर। और हम एक गुफ्तगू सुनते आए हमेशा कि जी के फलानी रियासत फेल हो गई। दुनिया में ऐसा होता आया है। अब हमारे पिछले माजी के अगर आप 10-15 साल 20 साल भी उठाएं तो उसमें भी आपको कई ऐसी रियासतें नज़र आईं कि जो बिल्कुल ठीक चल रही थी और ठीक चलते चलते एकदम ऐसा स्लाइड आया कि फिर उनके लिए हालात बहुत ख़राब हो गए। तो जिन ममालिक जो ऐसी मरहले से गुजरते हैं वहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले वहाँ पर पॉलिटिक्स का ब्रेक डाउन होता है और उसके नतीजे में फिर इकोनॉमी का ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब ये दो ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये एक नाकाम रियासत है, क्योंकि ना ये पॉलिटिक्स सस्टेन कर सकी, पॉलिटिक्स दुरुस्त कर सकी, और ना ये मईशत अपनी जो उसी से जुड़ी है उसको दुरुस्त कर सकी। हमारी रियासत पिछले 75-76 सालों में लोगों को तालीम देने में नाकाम रही, लोगों को सेहत देने में नाकाम रही, मुल्क में इंसाफ पैदा करने में नाकाम रही। हमारी जो बैनुल अक़वामी शोहरत है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम सब जानते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी शोहरत पाकिस्तान की क्या है। कोई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं, हमने अपना माहौल उस तरह का कंड्यूसिव नहीं रखा। और जो अभी शायद भाई बात कर रहे थे कि पिछले 5 सालों में ये सफ़र जो है तनज़ुली का, ये अचानक बहुत तेज़ हो गया है। ज़ाहिरी बात है, जो गलतियाँ हैं उनका अपना एक मोमेंटम होता है और फिर एक ख़ास थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद वो फिर तेज़ हो जाती हैं। और आज भी जो अफसोस की जो बात है मलिक साहब के, जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप उन्हें उंगलियों पे गिनना चाहें तो यकीन मानिए कि 6-7 लोगों से वो ज़्यादा नहीं है, 6-7 अफराद से ज़्यादा नहीं है जिनके हाथ में इस वक्त 25 करोड़ लोगों की तकदीर है। आप कहते हैं कि सिर्फ 6-7 लोग हैं, सिर्फ 6-7 जो ये सारे फैसला साजी के अमल में जिनका वजन है, जिनका वजन है, और वही जो स्टेक होल्डर्स हैं। पॉलिटिशियन है, जुडिशियल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है। तो मतलब मैं इनके अगर अल्फाज पिक करूं तो उसके मुताबिक तो फिर ये आर्मी चीफ, DGISI, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2-3 हमारे जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इसके अलावा किसी का रोल नहीं है। और लोग हैं, यही लोग हैं जी, और यही 6-7 लोग इस मुल्क की जो तकदीर इनके हाथ में, इसको बदलने की भी कैपेसिटी रखते हैं। कैपेसिटी रखते हैं, ये सवाल है। कैपेसिटी रखते हैं तो फिर देखिए, आगे रास्ता निकल सकता है। इस वक्त हमें सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है मलिक साहब, जो बिगिनिंग होगी जहां से रिफॉर्म की, अगर हमने बिगिनिंग करनी है तो सबसे पहले रिफॉर्म ये है कि हम क्राइसिस की जो ग्रेविटी है उसका एहसास करें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उससे पीछे हटें, सियासी बेयकीनी को खत्म करें, मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जानिब लेके जाएं, और ये आपस में तहिया कर लें कि हमने जो अवाम फैसला करे उसको कबूल करना है, इसके अलावा कोई और पहले नहीं। तो और मुल्क अगर बचाने की तदबीर करें ना, क्योंकि अभी तो आपने खुद कहा है कि इस और वक्त मुल्क- पाकिस्तान के जो अपने हालात हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जी। है कि क्या हम वाइबल हैं कि नहीं है। मलिक साहब, मुल्क बचेगा ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की सूरत में। देखना, आज आपके मुल्क में सबसे बड़ी बेयकीनी ये है कि क्या यहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, नहीं होने। एक हसूल हमने जो तय कर रखा था, जो हमने तमाम तर सियासी बहरानों के बावजूद जिसके ऊपर अमल जारी रखा, वो ये था कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने। 90 की दिहाई बहुत मुश्किल दिहाई थी, बहुत सियासी बेचैनी की दिहाई थी, लेकिन हमने उसमें भी 90 रोज वाली हमने वायलेट नहीं की। ये जो पिछले 1 साल के अंदर, और कल आप देखिए जो जस्टिस मियां गुल औरंगजेब है, उन्होंने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस साल को पाकिस्तान की अदालती तारीख का इंसाफ के ऊपर जो फैसले उन्होंने दिए उस पर अमल ना होने की वजह से एक बदतरीन साल करार दिया। आईनी और अदालती तारीख दोनों जी, अल्फाज इस्तेमाल किए। दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ये 6-7 लोग, इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये अपनी स्टेटेड पोजीशन से हटें, अपनी ईगोज को साइड पर रखें और मुल्क को बहरान से निकालें।